जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। केमिकल चार्जमैन स्वीकृत संख्या बढ़ाने एवं डीवीडब्ल्यू प्रमोशन को लेकर आयन निर्माणी खमरिया में आंदोलन। आज दिनांक 6 अगस्त को आयन निर्माणी खमरिया में केमिकल चार्जमैन स्वीकृत संख्या को बढ़ाने तथा डीवीडब्ल्यू प्रमोशन को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन का दूसरे दिन सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व लेबर यूनियन, कामगार यूनियन एवं SC/ST संयुक्त मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सुबह सुबह निर्माणी के गेट क्रमांक 1 में जोरदार नारेबाजी के साथ आंदोलन किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने लंच का बहिष्कार करते हुए गेट नंबर 1 पर प्रतीकात्मक धरना देकर अपने आक्रोश को प्रकट किया। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आयन निर्माणी खमरिया में डीवीडब्ल्यू ट्रेड के कर्मचारी सबसे अधिक संख्या में कार्यरत हैं और वे सबसे जोखिम भरे कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसके बावजूद केमिकल चार्जमैन पद पर पदोन्नति के अवसर अत्यंत सीमित है, जिसका मुख्य कारण यह है कि नियमानुसार जितने पद सृजित होने चाहिए उतने पद उपलब्ध नहीं है। यह पदोन्नति असमानता विगत कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने इसे आखिरी लड़ाई मानते हुए चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। मांग न पूरी होने पर जंग चलेगी सड़कों पर। मांग न पूरी होने पर जंग चलेगी सड़कों पर। चलेगा नहीं चलेगा। डीवीडब्ल्यू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। केमिकल सीट बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा बढ़ाना होगा। केमिकल सीट बढ़ाना होगा। MIL की फीताशाही नहीं चलेगी। MIL की फीताशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। करना होगा करना होगा। प्रमोशन तुमको देना होगा। देना होगा देना होगा। डीवीडब्ल्यू का स्टेग्नेशन हटाना होगा। हटाना होगा हटाना होगा। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूत। कामगार यूनियन करे पुकार। इनकलाब जिंदाबाद। यूनियन करे पुकार। इनकलाब जिंदाबाद। करे एक्चुअली में खमरिया फैक्ट्री में डीवीडब्ल्यू के प्रमोशन की स्थिति बहुत कमजोर है। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इस मांग को लेकर एक्चुअली में केमिकल चार्जमैन हमें अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए और है 123 और कर्मचारियों की संख्या रेशियो मेंटेन नहीं, कर्मचारियों की संख्या 1200 से ऊपर है। इस मांग को लेकर हम लोगों ने JCM 3 में भी मुद्दा उठाया, ज्वाइंट मुद्दा था BPMS AIDF का। इसके बाद हम लोगों ने फील्ड यूनिट में ये मामला दिया। इसके अलावा MIL को भी अपन ने ये मुद्दा भेजा था, प्रेषित किया था। लेकिन एक दुर्भाग्यजनक बात यह है कि MIL ने आश्वासन दिया था 6 जून की बैठक में कि मिनिस्ट्री से बहुत जल्दी ये पास हो जाएगा और पास होने के बाद यहाँ के प्रमोशन जारी हो जाएंगे। बट अभी जो जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट टाइम कर्मचारी जो 4 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी भर्ती करते हैं, उन कर्मचारियों को MIL के केमिकल चार्जमैन भर्ती करने की बात कर रहा है। ऐसे में हो गई है कि हमारे कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय हो जाएगा और इनके प्रमोशन की स्थिति खत्म हो जाएगी, तो लगभग बंद हो जाएगी। इसी मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमें ठोस आश्वासन न मिल जाए या ठोस परिणाम न मिल जाए। अभी एक बात और बता दूं कि 25 अगस्त को फिर एक MIL में बैठक हो रही है IR मैकेनिज्म की, उसमें भी फिर एक बार ये मुद्दा उठेगा। मैं रूपेश पाठक, BPMS से MIL प्रभारी और IR मैकेनिज्म सदस्य। थैंक यू। आयुध निर्माणी खमरिया, जो कि ये सभी जगह विदित है कि आयुध निर्माणी खमरिया अति संवेदनशील निर्माणियों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर विस्फोटक का काम किया जाता है और विस्फोटक मूलतः केमिकल से निर्मित होता है। लेकिन ये आयुध निर्माणी खमरिया का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो केमिकल कार्यवेक्षक चार्जमैन की जो स्वीकृत संख्या है वो अत्यधिक कम है, जिसके कारण हमें आए दिन दुर्घटना देखने को मिलता है। हमने लगातार केमिकल चार्जमैन की मांग रखी। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत आयुध निर्माणी खमरिया आती है, और DOC&S जो आयुध निर्देशालय है, वहाँ पर हमने JCM 3 जैसे महत्वपूर्ण फोरम में अपना ये एजेंडा रखा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मामले में कोई परिणाम नहीं आया। इसका परिणाम ना आने से, केमिकल चार्जमैन का पदोन्नति नहीं होने से, जो DV क्षेत्र में काम कर रहे DV वर्कर, उनका भी पदोन्नति नहीं हो रहा है और उनके पदोन्नति नहीं होने से अभी पूरे निर्माणी कर्मचारियों में एक आक्रोश निर्मित हो गया है। हमने प्रशासन से लगातार मांग की है कि केमिकल की स्वीकृत संख्या बढ़ाए, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। इसीलिए हमने ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और नेशनल डिफेंस प्रोग्रेसिव
फेडरेशन, ये तीनों ने ही हम लोग ने प्रण लिया है कि जब तक हम केमिकल की स्वीकृत संख्या, चार्जमैन की स्वीकृत संख्या नहीं बढ़ाई जाती, हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। शीघ्र अतिशीघ्र केमिकल की स्वीकृत संख्या बढ़ाए और डीवीडब्ल्यू को समय पर पदोन्नति प्रदान की जाए। अर्नब दासगुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।